मुरादाबाद के थाना छजलेट गांव चेतरामपुर में खाली खेत के बराबर में बंजर भूमि पर 29 जनवरी की सुबह ग्रामीणों को एक गेरुआ रंग की गोवंशीय पशु की गर्दन, मीट काटने के छुरे और अन्य उपकरण मिलने की सूचना मिली, जिसकी सूचना पर थाना अध्यक्ष छजलेट में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गोवंशीय पशु के अवशेषों को गड्ढे में दबा दिया गया और सब इंस्पेक्टर की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीओ अंकित तिवारी ने घटना की जानकारी एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा को दी। एसपी ग्रामीण द्वारा इन अज्ञात आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किए जाने के आदेश दिए गए। गांव में गोवंशीय पशु की कटी गर्दन मिलने के बाद कांट और छजलेट इलाके के हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने थाना अध्यक्ष छजलेट के खिलाफ उन्हें हटाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसकी विवेचना अधिकारी जितेंद्र कुमार वर्मा ने जांच में पाया कि धरना प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठनों से जुड़े इन लोगों ने ही माहौल बिगाड़ने के साथ थाना अध्यक्ष छजलेट को हटाए जाने की साजिश रची थी। एसएसपी हेमराज मीणा, एसपी ग्रामीण के आदेश पर धरना प्रदर्शन कर रहे इन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया और अलग अलग सभी से पूछताछ की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष को हटाए जाने के लिए साजिश रची थी। उधर चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि पकड़े गए इन आरोपियों द्वारा संगठन के नाम की आड़ में तरह तरह के अपराध किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, जिस गाय की हत्या इन आरोपियों द्वारा की गई वे गर्भ अवस्था में थी और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के इन लोगों ने गाय को चोरी करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली ताकि थाना अध्यक्ष पर इसकी गाज गिर जाए। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि पिछले दिनों कुछ पशु छजलेट पुलिस द्वारा बरामद किए गए थे, जिन्हें ये आरोपी पुलिस से लेने के लिए दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, संगठन की आड़ में सट्टा और अन्य अपराध भी आरोपियों के द्वारा किए जा रहे थे। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम शहाबुद्दीन, रमन चौधरी, मोनू बिश्नोई और राजीव चौधरी हैं, जबकि अभी 2 आरोपी इस मामले में फरार हैं। एसएसपी ने बताया कि इस गैंग से संबंध बनाने के लिए थाने के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार को इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। एसएसपी द्वारा सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मौके पर सीओ कांट अंकित तिवारी भी मौजूद रहे। मुरादाबाद से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज थाना छजलेट में क्षेत्राधिकारी कांट और एसपीआरए के नेतृत्व में जो टीम है हमारी थाना छजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलेट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना काट के रहने वाले हैं। और जो चौथे हैं वो राजीव चौधरी हैं, जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटना हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूँकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गाँव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है।
ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे, उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया। और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी की। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक बिमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना हैं ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें